प्रश्नावली 2.3, क्योंकि 2.2 खत्म हो चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है, भाग देना है। देखिएगा, एक का एक नंबर है, px का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और उसके बाद कोमा gx का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल शांत रहिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टफ होता है, जल्दी किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। ठीक, तो जो लोग ऑफलाइन में बैठे हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि कृपया आराम से बैठिए और ध्यान दीजिए ऑफलाइन क्लास पर। वीडियो के भरोसे ज्यादा मत बैठिए कि यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, तो जाता तो है लेकिन आप लोग के पास उतना समय नहीं है घर में बैठ करके पढ़ने का। यहाँ का दिया हुआ होमवर्क तो ज्यादा नहीं पूरा करते हो, तो जो क्लास लाइव चल रहा है और किस्मत से लाइव में बैठे हुए हो, उसके बावजूद भी क्लास में ठीक से ध्यान नहीं देते। ठीक है, एक दूसरे पे इशारा ना करो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। बोला है gx से px में भाग देना है, तो gx का मान देखिए कितना है। gx का मान है x पे पावर 2 माइनस 2, भाग देना है px में, मतलब px का जो मान है वो क्या है, x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। भाग देने का तरीका आज थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ताकि सीखना है। नया सवाल सीखने के लिए थोड़ा स्लो क्लास चलाना जरूरी है। देखिए भाग कैसे देंगे। पहला वाला x पे पावर 2 है और इसका पहला वाला x पे पावर 3, यही दोनों को आपको ध्यान से देखना है। x पे पावर 2 है और x पे पावर 3। आप ये बताइए कि x पे पावर 2 और x पे पावर 3 में कितने का अंतर है, तो इससे वो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना यहां लिखना है, तो x पे पावर 1 लिखेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए एक दिखाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि यहाँ एक छिपा हुआ है। और वैसे भी x कै पीस दिख रहा है आपको, एक पीस ना, तो पावर देने की क्या जरूरत है, एक है ही। ठीक है, ये दोनों में अंतर देखें, अंतर को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब उस अक्षर को उठाइए और यहाँ पे जितने भी अंक है उन सबसे गुना कीजिए। मतलब वो x है तो x को लेते हैं रफ में, x को गुना करना है पहले एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो देखिए आपको बताए थे 9 क्लास में कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे x पे पावर 1 और x पे पावर 2, तो जुट जाएगा x पे पावर 3। यहाँ पे आप लिख दीजिए x पे पावर 3। ये रफ था समझाने के लिए, इसे लिखना नहीं, समझा दे। अब आपको गुना करना है इसी x से -2 में, तो -2 में गुना करना है x से। माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स बराबर 2x, 2x है। अब ये 2x को यहाँ पे कहीं पे लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है ये आप डिसाइड करेंगे देख करके। क्या देखना है, पावर देखना है। सेम पावर वालों के सामने लिखना है, मतलब इसका पावर कितना है, 1, तो एक पावर वाला मतलब x पे पावर 1 जहां पे होगा उसी के ठीक नीचे लिखिएगा, इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक, तो इसे हम कहां लिखेंगे, 5 के पास, -2x। समझ में आ गया होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 2 रहता तो 2 के नीचे लिखते हैं, पावर यहाँ पे 1 है इसीलिए 1 के नीचे लिखे। अब बच्चों वाले जोड़ घटाव आपके आते होंगे, ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला को देखना है, ऊपर वाला नहीं। नीचे वाले में देखिए इसको, ये दोनों के नीचे में कौन है, x के पास कौन सा साइन, प्लस, इसका उल्टा करना है माइनस। यहां माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस। ये मत सोचिए कि ये दोनों को गुना किए, प्लस माइनस प्लस, ऐसा नहीं है। और वैसे भी प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। सीधा आप सोचिए कि जो इसके पास है उसका उल्टा लिखना है। तो यहाँ प्लस है तो उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो उल्टा प्लस। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको लिख दीजिए -3x²। अब ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा, इसको सोच लिए कुछ देर के लिए, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, और अगर ये कोई वस्तु है तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक गेंद है, ठीक है। तो यहाँ 5 पीस गेंद है और 2 पीस गेंद है, और दोनों का दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, 5 गेंद प्लस में और 2 गेंद भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा ना, तो 5 और 2 कितना, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे +7x -3। समझ गए? आगे ध्यान देंगे। अब आपका काम यहां से फिर से उसी प्रकार से चालू होगा। इसका पहला वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, x², और यहां का पहला वाला पूरा लीजिए, यहां से लेके यहां तक। अंतर देखिए, पावर तो लगभग सेम है, लगभग क्या सच में सेम है। यहां कोई भी संख्या नहीं है, यहां कोई संख्या है वो 3 है, यहां कोई साइन नहीं, यहां एक साइन है जो माइनस है। तो जो एक्स्ट्रा है यहां पर, उस एक्स्ट्रा को वहां रखना है, -3, यहां लिखेंगे हम -3। ठीक है, अभी अभी जो हमने संख्या लिखी है उसे साइड में लाइए और ला करके इन दोनों से गुना कीजिए। ठीक है, -3 को लाते हैं वो वाले, और गुना करना है एक बार आपको x² से, कीजिए गुना, माइनस प्लस माइनस, 3 को x² से गुना किए 3x²। ये देखिए पावर 2 वाला है, पावर 2 वाला के नीचे -3x²। ठीक है, अब फिर से इसको लीजिए और 2 से गुना करना है, तो -3 को गुना करना है -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। ये देखिए यहां +6 आया है, इसके साथ x नहीं है, तो बिना x वाला के नीचे लिखना है, बिना x वाला, तो बिना x वाला यहां है ना, यहां पे लिखना +6। ठीक है, ये रफ है, आपको बताए हैं समझाने के लिए, इसे नहीं लिखना है। इसका उल्टा क्या होगा, प्लस, और इसका उल्टा क्या होगा, माइनस। ये माइनस में और ये प्लस में, खत्म। यहां 7x का 7x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था। 3 के पहले माइनस, कर्जा है 3, माइनस का मतलब हम बता चुके हैं, माइनस कर्जा के भांति होता है। जिस संख्या के पहले माइनस है इसका मतलब वो आपके सिर पे कर्जा है, जिस संख्या के पहले प्लस है इसका मतलब वो संख्या एक प्रकार से आपके पैकेट में पैसा के रूप में रखा हुआ है, आपका अपना है। 6 के पहले माइनस, तो 3 रुपए कर्जा, 6 रुपए कर्जा, हो गया आपका 9 रुपए कर्जा, तो 9 लिखेंगे माइनस में। सवाल बन चुकी है। अब कैसे पता चलेगा कि सवाल खत्म हो चुका है, सर नीचे में तो कुछ बचा हुआ है, भाग अब लगाएं कि नहीं लगाएं? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए आप ऊपर का पावर से नीचे वाला यहाँ का जो पावर है उसको मैच कीजिए। अगर इसका पावर से इसका पावर छोटा हो गया तो सवाल नहीं बनेगा, बराबरी पर है तब तक बनेगा, उससे बड़ा है मतलब इससे बड़ा अगर पावर से मुलाकात हो रही थी तो हम बनाए, इसके बराबरी वाले पावर से मुलाकात हो रही थी, देखिए पावर 2 है तो भी बनाए। अब इससे छोटा अगर पावर आ जाता है, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ पावर कितना है, 1 है, तो भाग नहीं लगाएंगे, ये हो गया। अब देखिए बोला था
भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहां बगल में लिख दीजिए ना, भागफल बराबर और शेषफल बराबर, या शेष बराबर, भागफल कितना x-3 और शेष बराबर 7x-9, 7x-9 हो गया। इसे कॉपी कीजिए जल्दी से। देखिए gx में इस बार दिया हुआ है x² + 1 - x। इसे पहले आप सजा लीजिएगा, बताए थे सजाने के लिए हम, पहले पावर वाला, फिर बिना पावर वाला, फिर बिना x वाला, ठीक है। तो यहाँ x² - x + 1 भाग देना है x⁴ - 3x⁴ प्लस 4x + 5। जो आपको दिख रहा है हम वही उतारे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखे, ठीक है। हम जैसे बताए थे वैसे ही काम करना है। पहला अंक क्या है, पावर 2 वाला, दूसरा अंक है पावर 4 वाला। इससे उसका कितना ज्यादा पॉइंट है, मतलब कितना ज्यादा ये गुणांक है इसका, यहाँ पे 2 है और इससे वो 2 ज्यादा है, तब ना 4 हुआ है। जितना ज्यादा है उतना लिखेंगे x⁴ 2। सीधा बात, x⁴ 2 x⁴ 4, इसमें उसमें अंतर कितना, तो 2 का ही ना होगा, जितना का अंतर उतना हमने वहां लिख दिया। अब उसे यहाँ लाइए कटघरे में, ठीक है, और कटघरे में लाके इन तीनों से मिलवाइए। तो तीनों से मिलवाइए एक एक करके, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तो x⁴ 2, ठीक है। तो एक बार ये देखो, उसी को हम लिखे हैं, इसी को लिखे हैं 3 बार। क्यों लिखे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। गुना करेंगे x⁴ 2, गुना करेंगे एक बार -x से, फिर गुना करेंगे एक बार +1 से। गुना कीजिए और मिलाते हुए लिखते जाइए। x⁴ 2 और 2 4, तो x⁴ 4। देखिए 4 वाला जहां होगा वहां लिखेंगे, ठीक है। अब x⁴ 2 और 1 3 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस x⁴ 3। तो देखिए x⁴ 3 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जगह दे दिया जाए इसको, क्या बिगड़ जाए। बोलते तुम एक काम करो, तुम्हारे जोड़ीदार में कोई नहीं है यहाँ पर, तुम थोड़ा देर मेरे बगल में रह लो। ये रह गया। हालांकि इस जगह पे उतरना चाहिए किसको, x⁴ 2 वाले को, लेकिन नहीं है x⁴ 2 वाला। तो ये क्या बोला कि हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, बस कुछ देर के लिए हम अपने नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब x⁴ 2 को 1 से गुना किया तो x⁴ क्या होगा 2। तो ये x⁴ 2 है। अगर ये x⁴ 2 है और ये x⁴ 2 है, एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, लेकिन उसके नीचे तो पहले से पावर 3 वाला है, ठीक है, जगह छेद के रखा है। तो बोलो बगल में आ जाओ थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर में ये नीचे चला जाएगा। ये प्लस में x⁴ 2 लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये प्लस का उल्टा माइनस, ये माइनस का उल्टा प्लस, ये प्लस का उल्टा माइनस। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, कट गया। ये पावर 3 वाला जो है, माना कि ये x⁴ 2 के नीचे है, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसका इसी के पावर से मैच करेगा तभी, ठीक है। तो ये जब इसका कोई लेना देना नहीं है तो ये नीचे उतर जाएगा अपना। अभी माइनस था, अब प्लस है, तो प्लस लिखिएगा, ठीक है, प्लस x⁴ 3। हालांकि फर्स्ट में आपको पता है प्लस नहीं लिखा जाता है, तो मिटा दी। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों, ये 3 पीस है और ये 1 पीस है, ये भी कर्जा है और ये भी कर्जा है। तो 3 कर्जा और 1 पीस और कर्जा, मिला जुला करके 4 पीस कर्जा, ठीक है। 4 पीस कर्जा हुआ ना, माइनस का मतलब। फिर से एक बार समझा देते हैं, x² कितने पीस में है, 3 पीस में है, वो भी माइनस में। यहाँ x² कितने पीस में है, 1 पीस में है, वो भी माइनस में है। तो 3 पीस कर्जा और 1 पीस और कर्जा, तो मिला जुला करके 4 पीस कर्जा। तो
तो 4 पीस कर्जा और क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस लाइन को मिटा दीजिए, कुछ नहीं था। ठीक है, प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये वाला रफ है, इससे अब कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। आगे की बात करेंगे हम। ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, दोनों में अंतर कितना का है, 1 का। एक अंतर है तो एक अंतर के लिए यहाँ प्लस दे करके x पे पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुना कीजिए, जो अभी आपने लिखा, क्या लिखा है, x, तो x से एक बार इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसी x से एक बार इसके साथ, फिर इसी x से एक बार एक के साथ गुना कीजिए। गुना एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स गुना प्लस, गुना कीजिए और लिखते जाइए, जगह बना हुआ है वहां पे। पावर 1 और पावर 2, तो x पे पावर 3, पावर 3 वाला कहाँ उतरेगा, तो 3 वाला के नीचे। प्लस माइनस, माइनस x पे पावर 1 और 1 x पे पावर 2, तो ये माइनस x पे पावर 2 माइनस x पे पावर 2, ये दोनों गुना करेंगे, x एकम x, तो ये प्लस में आया ना बाबू, प्लस लिखे, प्लस x। ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, कटा। ये रफ पहले हटा, अब क्या है, प्लस में। तो ये 4 जो कर्जा था इसमें से एक प्लस में है, इसको उठा के इसको चुका देंगे तो 3 कर्जा बचेगा, तो यहाँ बचेगा -3x। ठीक है, अब कोई ये नहीं सोचिएगा कि सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट देते हैं 4 बच जाए, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 4 पीस x है वो प्लस में है और 1 पीस x है वो माइनस में है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 1 पीस, 3 पीस बचेगा प्लस में और प्लस 5 का 5। ठीक है, ये रफ वाले को हटाते हैं क्योंकि अब नया आएगा। ध्यान दीजिए, आगे का काम, यहाँ का पावर कितना है, 2 और यहाँ का पावर कितना है, 3 है। मतलब जो बोले वो सही है, कहाँ ध्यान है, एक बार इसे दिखाइए वीडियो में थोड़ा सा। नहीं नहीं, ठीक है सर, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए पावर 2 है और यहाँ का पावर कितना है, 2 है, सेम सेम है, तो अब x तो हटेगा नहीं क्योंकि पावर सेम है, तो x क्यों जाएगा वहां पर, यहाँ कोई डिजिट, कोई संख्या नहीं है, तो जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या है, वो 3 है। ठीक है, यहाँ कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, यहाँ पे x, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ना -3, यहाँ से -3 को बोलिए आप, चलिए आप इज्जत के साथ लाइएगा, -3 को यहाँ से उठा के वहां रख दिए, तो जब रख देंगे तो बताइए अब तो बराबर लगेगा ना ये। ठीक है, और अब जब ये बराबर हो जाएगा तो इन्हें अब लाइए और रफ करना चालू कीजिए। -3 को एक बार इसके साथ गुना कीजिए, फिर -3 को एक बार -x के साथ गुना कीजिए, फिर -3 को एक बार 1 के साथ गुना, +1 के साथ, और गुना कर करके वहां लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुना किए 3, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, सबको उसके पावर के हिसाब से लिखना है। क्या लिखा हुआ है, -3x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे -3x स्क्वायर, यहाँ +3x, यहाँ लिखेंगे +3x, यहाँ लिखेंगे सिंगल 3 है माइनस में, तो -3, यहाँ प्लस का उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस,
ये खत्म, ये खत्म, ये जुट जाएगा 8, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। दो सवाल ही बता पाए हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज 2 ही सवाल देखिए। तीसरा सवाल आप लोग खुद से बना के हमें दिखाइए, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम भी आप लोग का क्लास देख पाए कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना ध्यान दे रहे हैं वीडियो पर, कि हम भी सर ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ को हम भी ध्यान देंगे। इसलिए जो है आप लोग जरूर बना करके जो होमवर्क देते हैं उसे बना करके आप व्हाट्सएप किया कीजिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7631983194। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जो सवाल हमने अभी बोला बनाने की, उस सवाल को जरूर से जरूर बनाइए। अगर नहीं बनता है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए कि हाँ सर नहीं बना है, आप इसे समझा दीजिए, हम दोबारा उस सवाल को जरूर बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि विद्यार्थियों को और जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि अब हम लोग लाइव आने वाले हैं, लाइव में पढ़ाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि चैनल आगे की ओर ग्रोथ करे और सवालों को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। धन्यवाद। और चैनल का नाम आप एक बार ठीक से देख लीजिए, अगर चैनल का नाम नहीं पता तो बता देते हैं, @study with अमित भाई, ये लिखिएगा, आपके पास चैनल आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा आपका। जब भी मेरे द्वारा आपके पास वीडियो आएंगे यूट्यूब पे, तो आप आराम से उन्हें देख सकते हैं।